ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 12 एक्सपेंशन ऑफ अद्वैताचार्य एंड श्री गदाधर पंडित। सो अभी तक चर्चा की है कि अद्वैताचार्य के वो फॉलोवर्स तथा कथित अनुयायी सो कॉल्ड फॉलोवर्स जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं स्वीकार किए, उनका विनाश हो गया। केवल ये गण प्रति न है यही दंड, चैतन्य विमुख जय से ही तपाषण। केवल अद्वैताचार्य के वो फॉलोवर ही नहीं जो चैतन्य महाप्रभु के विमुख हैं तो उनको पाखंडी बोला गया है या दंड प्राप्त हुआ, बल्कि एनीवन कोई भी जो चैतन्य महाप्रभु के विमुख हो जाता है तो उसको यमराज के द्वारा दंडित किया जाता है। भले ही वो की पंडित की तपस्वी की बग्रही जति चैतन्य विमुख जय तार ए गति। चाहे वो पंडित हो, तपस्वी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, डजेंट मैटर। अगर चैतन्य महाप्रभु के विमुख हो गया तो उसकी यही गति। वन हु इज अगेंस्ट द कल्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसका क्या मतलब है? श्री चैतन्य महाप्रभु का कल्ट यानी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के विरोध में हो जाता है जो, तो उसका मतलब क्या है? हमने कल चर्चा किया था विस्तार से। मतलब कि भले ही बाहरी रूप से कोई लग सकता है कि आई एम बोल सकता है आई एम फॉलोअर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अगर उनकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं करता है तो वो एक्चुअली फॉलोअर नहीं। जय जय लैला श्री अच्युतानंदे रमत से आचार्य रगणा महाभागवत। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, द डिसेंडेंट्स ऑफ अद्वैता आचार्य who accepted the path of Sri Achyutanand were all great devotees। लेकिन अद्वैताचार्य के ऐसे फॉलोअर्स जो श्री अच्युतानंद है, अद्वैताचार्य के प्रमुख शाखा हुए, उनके द्वारा बनाए हुए बताए हुए मार्ग को स्वीकार किए, वो सब महाभागवत बनते हैं। इन दिस कनेक्शन Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrit Prabha Bhashya gives this short note. Sri Advaita Acharya is one of the important trunks of the Bhakti Kalpataru or desired tree of devotional service. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, as a gardener, poured water on the root of the Bhakti tree and thus nourished all its trunks and branches. But nevertheless, under the spell of Maya, the most unfortunate condition of a living entity, some of the branches, not accepting the gardener who poured water on them, considered the trunk the only cause of the great Bhakti Kalpataru. In other words, the branches or descendants of Advaita Acharya who considered Advaita Acharya the original cause of the devotional creeper, and who thus neglected or disobeyed the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, deprived themselves of the effect of being watered, and thus dried up and died. विजय भक्तिनाथ ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में वर्णन करते हैं कि अद्वैताचार्य जो है भक्ति कल्पत्रु, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही हैं, भक्ति कल्पत्रु, द डिजायर ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो उनके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रंक है, शाखा है,
श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति कल्प तरु भी हैं, भक्ति कल्प वृक्ष, और साथ ही साथ में इस भक्ति कल्प वृक्ष का पोषण, नरिशमेंट करने वाले गार्डनर भी। तो लेकिन माया के प्रभाव के कारण कुछ परम दुर्भाग्यशाली जीवात्मा हुए, जो जो गार्डनर यानी माली, जिसके द्वारा पूरे वृक्ष का पोषण हो रहा है, उसको स्वीकार नहीं करते थे, केवल ट्रंक या शाखा को ही अल्टीमेट कॉज मानते थे, यानी शाखा से ही सब कुछ मिलता है। कुछ ऐसी उप शाखाएं, सब ब्रांचेस, जो केवल उन शाखाओं को ही श्रेष्ठ मानते थे जिनसे वो कनेक्टेड है, और वो शाखा के भी स्रोत उनको निगलेक्ट कर देते। तो इसके कारण उनका भी विनाश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे, समझने के लिए वो जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भक्त लोग किसी एक विशेष भक्त के द्वारा जोड़े जाते हैं भक्ति मार्ग में, उसके द्वारा भक्ति में लाए जाते हैं, भक्ति कराया जाता है। तो ऐसे भक्त कई बार उस जिस भक्त के द्वारा प्रचार किया गया है उसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, उसको ही सब कुछ मान करके। और वो जो भक्त जिनको जो जो भक्त उन जिनको प्रचार कर रहा है, जिनके द्वारा प्रचार हुआ है, उस भक्त के जो अथॉरिटी हैं, गुरु हैं, या वो भक्त जहाँ से पोषण प्राप्त कर रहा है, उनको वो नहीं मानते हैं। तो ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों का पतन हो जाता है। जैसे इस्कॉन इस्कॉन की सिनेरियो में कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं बोलिए, समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं, इस्कॉन को, प्रभुपाद को नहीं स्वीकार करते हैं, जीबीसी को स्वीकार नहीं करते हैं, इस्कॉन अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्त उनको प्रचार किया है केवल उसी को वो एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अगर जो भक्त प्रचार किया है, अगर वो इस्कॉन छोड़ के चला जाता है या वो माया में चला जाता है, तो उसके सारे के सारे फॉलोवर भी इस्कॉन से नाता रिश्ता तोड़ देते हैं, और वो भी माया में चले जाते हैं। ये बहुत रिस्की होता है। इसलिए कोई भी जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर या प्रचारक होगा, वो कभी भी जिनको प्रचार करता है केवल अपने तक सीमित नहीं रखेगा। अगर कोई भी प्रचारक किसी भी भक्त को केवल अपने तक सीमित रखता है, ये बोल करके कि मैं आपको भक्ति में लाया हूँ, और मेरे कारण आपका भक्ति उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप और इस्कॉन के किसी और वरिष्ठ भक्त के पास नहीं जा सकते हैं, इस्कॉन में आप नहीं जा सकते हैं, इस्कॉन में सेवा नहीं कर सकते हैं, तो समझना चाहिए कि वो जो प्रचारक है वो हमारे लिए घातक है, हानिकारक है, उसका आश्रय छोड़ देना चाहिए। स्पष्ट ये बात यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा हो चुका है, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है। इसलिए कोई भी जेन्युइन प्रचारक होगा, जेन्युइन डिवोटी ऑफ शिला प्रभुपाद, इस्कॉन इस्कॉन का, प्रभुपाद का जो ईमानदार या जेन्युइन भक्त होगा, वो कभी भी अपने आप को फ्रंट में नहीं रखेगा। वो कभी भी ये घोषित नहीं करेगा कि आप सब लोग मेरे द्वारा भक्त बनाए गए हैं, इसलिए आपको आपको केवल मेरा ही शरण लेना है, आपको इस्कॉन जाने का आवश्यकता नहीं है, या इस्कॉन के अन्य वरिष्ठ भक्तों के पास जाने का आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी बोलता है तो इसका मतलब वो खुद माया में है, और हमको वो कभी भी भगवत धाम लेके नहीं जा सकता है। कोई भी अगर कोई शुद्ध भक्त होगा, वो शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार किया है, तो डेफिनेटली वो हमेशा ऋणी रहेगा अपने वरिष्ठ भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति। और जिनको भी प्रचार करेगा वो उनको कभी भी इस्कॉन से जुड़ने में मना नहीं करेगा। इस्कॉन के अन्य वरिष्ठ भक्तों को से शिक्षा लेकर के प्रभुपाद जी को समर्पण करके इस्कॉन को सेवा देने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। तो ये अद्वैताचार्य के टाइम पे भी ये हो रहा, ये समझने वाली बात है। तो अद्वैताचार्य हालांकि वो खुद ऐसे अपने सो कॉल्ड फॉलोअर्स को रिजेक्ट कर दिए थे, बिकॉज अद्वैताचार्य इसलिए नाम है आचार्य। आचार्य मतलब जो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया की तरह कार्य करता है, प्रीवियस आचार्यों और भगवान कृष्ण को का प्रतिनिधि बन करते हैं। तो अद्वैताचार्य अपने फॉलोअर्स को हमेशा ये शिक्षा देते थे कि आप सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण कमलों में समर्पण करना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान। इसलिए अद्वैताचार्य के वो फॉलोअर्स जो उनके इस बात को, इन शिक्षाओं को स्वीकार किए, तो वो भक्ति में प्रगति कर गए। और वो सो कॉल्ड फॉलोवर्स जो अद्वैताचार्य को तो भगवान मानते थे, लेकिन अद्वैताचार्य के आदेशों का पालन नहीं करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को रिजेक्ट कर दिए, उनका भक्ति से पतन हो गया, अद्वैताचार्य भी उनको रिजेक्ट कर दिए। तो ऐसे जो सब ब्रांचेस होते हैं वो सूख के उनका डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा वृक्ष होता है, तो वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, फिर बहुत सारी उप शाखाएं होती हैं। तो कुछ कुछ उप शाखाएं सूख जाती हैं, और बाकी सारी शाखाएं उप शाखाएं जो होती है हरी भरी रहती है। हालांकि वो जो सूखी हुई लकड़ी उप शाखा रहती है, वो भी ब्रांच से तो कनेक्टेड रहती है, वहां पे जुड़ी तो रहती है, लेकिन उसका वृक्ष से कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए उसको पोषण नहीं मिल पाता। तो भक्ति कल्प वृक्ष में वृक्ष कौन है? समस्त संपूर्ण वृक्ष है श्री चैतन्य महाप्रभु, और गार्डनर माली भी श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए कोई भी जो शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं या उप उप शाखाएं हैं, अगर उनका कनेक्शन वृक्ष से नहीं होगा तो वो सूख जाएंगे, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसे लोगों को मोस्ट अनफॉर्चुनेट बोला गया है, परम दुर्भाग्यशाली लोग बोले गए हैं। और ये अपने अपराध के कारण इनका पतन हो जाता है, और ये भक्ति से दूर चले जाते हैं। Thus dried up and died. It is further to be understood that not only the misguided descendants of Advaitacharya, but anyone who has no connection with Sri Chaitanya Mahaprabhu, even if he is independently a great sannyasi, learned scholar, or ascetic, is like a dead branch of a tree. कोई भी कोई भी महान से महान सन्यासी हो, विद्वान हो, तपस्वी हो, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु के साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो उस वृक्ष का डेड ब्रांच, मृत शाखा की तरह हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु से कनेक्शन इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता है। ये पूर्ववर्ती जो डिसिप्लिन सक्सेशन में गुरु शिष्य परंपरा आते हैं, उनके द्वारा हो पाता है। चैतन्य महाप्रभु के इमीडिएट ब्रांच हुए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, फिर रूप गोस्वामी के पश्चात जीव गोस्वामी, हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एंड हमारे इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद जी के फिर जो महान शिष्य, जो गुरु दीक्षा गुरु होते हैं, वो इस्कॉन की अथॉरिटी जीबीसी। तो जो इसको पालन करता है वो वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु से कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकता है। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है, दोनों तरीके से ये हानिकारक होता है। कुछ लोग होते हैं जो इमीडिएट अथॉरिटी को मानते हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। और कुछ लोग होते हैं अल्टीमेट अथॉरिटी को मानते हैं, इमीडिएट अथॉरिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये दोनों ही घातक होता है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण हमको शिक्षा मिल रही है कि अगर हम वास्तविक रूप में इस्कॉन के प्रभुपाद के फॉलोवर्स, अनुयायी के रूप में बने रहना चाहते हैं, तो वी शुड फॉलो द अथॉरिटी, मीन्स स्ट्रक्चर जो है इस्कॉन, जीबीसी। जीबीसी को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। कोई स्वतंत्र रूप से इस्कॉन के खिलाफ जा करके, या इस्कॉन जीबीसी सिस्टम जो मैनेजमेंट अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी है, उसको अवहेलना करके कोई प्रभुपाद का डायरेक्ट भी क्या बोलते फॉलोवर नहीं बन सकता है। So this analysis by Sri Bhaktivinoda Thakur, supporting the statements of Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, depicts the position of the present so-called Hindu religion, which, being predominantly conducted by the Mayavad philosophy, has become a hodgepodge institution of various concocted ideas. ये जो श्री भक्तिविनोद ठाकुर एनालिसिस किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करते हुए, ये आज के समय में जो सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन के नाम से जाना जाता है, जो कि वास्तव में प्रोमिनेंटली या प्रीडोमिनेंटली मोर देन 95 to 98% जो कि मायावाद फिलोसफी के द्वारा संचालित होता है। तथाकथित जो हिंदू रिलीजन आज का, वो मायावाद विचारधारा से प्रभावित है मोस्टली, और इसलिए ये एक हॉच पॉच इंस्टीट्यूशन बन गया है। हॉच पॉच का मतलब होता है खिचड़ी, हाँ, खिचड़ी हो गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ वेरियस कंकॉक्टेड आइडियाज, शास्त्र विधि को भी अवहेलना करके अनेकों प्रकार के नियम कानून, धर्म के मार्ग, हाँ, यहाँ तक कि इतना हौच पौच हो चुका है कि ऐसे अनेकों क्या बोलते हैं देवताओं का भी निर्माण किया जा चुका है जो अस्तित्व में ही नहीं है। हाँ, केवल हिंदू रिलीजन ही इतना उदार है, ब्रॉड माइंडेड है, जिसमें सबको अलाउ किया जाता है। सारे हौच पौच सिस्टम को तो अलाउ करते ही हैं, यहाँ तक कि कई बार जो ऐसे देवता भी एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, इनका भी पूजा होना चालू हो जाता है, जो वास्तव में अस्तित्व में है भी नहीं, किसी प्रमाणिक शास्त्र में वर्णन भी नहीं। और ऐसे
ऐसे देवी देवताओं के उपासकों को भी हिंदू रिलीजन के नाम पे स्टैंप लगा दिया जाता है कि ये भी हिंदू रिलीजन वाला। तो ये हैवॉक क्रिएट किया जा चुका है। मायावादी greatly fear the Krishna consciousness movement and accuse it of spoiling the Hindu religion because it accepts people from all parts of the world and all religious sects and scientifically engage them in the Varnashram Dharma. As we have explained several times, however, we find no such word as Hindu in the Vedic literature. The word most probably came from Afghanistan, a predominantly Muslim country, and originally referred to a pass in Afghanistan known as Hindu Kush, which is still a part of a trade route between India and various Muslim countries. So, किसी भी वैदिक साहित्य में हिंदू धर्म, हिंदू करके कोई शब्द नहीं। हाँ, ये जो शब्द है मोस्ट प्रोबेबली ये अफगानिस्तान से इसका ओरिजिन हुआ है, जहाँ पे ओरिजिनली रिफर्ड टू अ पास इन अफगानिस्तान नोन एज हिंदू कुश। एक भारत से मुस्लिम देशों में जो व्यापार करने के लिए एक रास्ता हुआ करता था जिसको हिंदू कुश बोलते थे। उस रास्ते से जाने वालों को हिंदू बोलने लगता है। ये इसका इतिहास है। या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सिंधु नदी के तट में रहने वाले को सिंधुस बोला जाता था। कालांतर में उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदूज हो गया, सिंधु से हिंदू बन गया। दिस इज आवर हिंदू रिलीजन। वैदिक साहित्य में सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म का नाम आता है, हिंदू धर्म का नाम नहीं आता है। और सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म का मूलभूत सिद्धांत है जिसमें भगवान कृष्ण या नारायण का पूजा किया जाता है। अन्य देवी देवताओं का भी अगर पूजा यज्ञ कुछ वर्णन है, व्रत इत्यादि, तो वो भी उनको भगवान कृष्ण पे आश्रित जो एजेंट या दास दासियों के रूप में है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से भगवान के रूप में वर्णन नहीं है। तो ये हौच पौच का सिस्टम जनरेट हुआ है आज के प्रेजेंट टाइम पे। So the actual Vedic system of religion is called Varnashram Dharma as confirmed in the Vishnu Puran. विष्णु पुराण में ये धर्म, वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परा पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तत्तोष कारणम। The Vedic literature recommends that a human being follow the principles of Varnashram Dharma. Accepting process of Varnashram Dharma will make a person's life successful because this will connect him with the Supreme Personality of God who is the goal of human life. वैदिक साहित्य सभी मनुष्यों को वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों पर आधारित जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि व्यक्ति को परम भगवान कृष्ण से कनेक्ट करेगा, जो कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है और असली जीवन का लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या होता है? वर्ण और आश्रम। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार वैदिक शास्त्र कर्तव्य निर्धारित करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। भगवान नारायण को केंद्र में रख करके उनकी उपासना के लिए अलग अलग कर्तव्य बताए। दिस इज कॉल्ड वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? विष्णुर आराध्यते पंथा न अन्यत् तत्तोष कारणम वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परा पुमान् विष्णु आराध्यते। भगवान विष्णु के आराधना का पंथ है। भगवान विष्णु की आराधना का पंथ ये वर्णाश्रम धर्म है। दिस इज आवर रिलीजन। ये हमारा धर्म है, नॉट दिस हिंदू रिलीजन जिसमें मायावाद फिलोसफी का हौच पौच। स्पष्ट रूप में मायावाद भी स्पष्ट मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है। पूरा सिस्टम हौच पौच हो चुका है। मायावाद, भौतिकतावाद, बुद्धिज्म, जितने भी इज्म है पूरे संसार में, सबको अगर एक जगह कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको हिंदू रिलीजन में आ जाना चाहिए। विल गेट इट। बट भारतवर्ष का असली धर्म क्या है? वर्णाश्रम धर्म है, जिसका मूलभूत उद्देश्य है कि भगवान विष्णु की आराधना की जाए और उनको तत्तोष कारणम ना अन्य तत्तोष कारणम,
उनको संतुष्ट करने के अलावा और कोई गोल लक्ष्य नहीं है इस धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन विष्णु पुराण। So therefore, the Krishna consciousness movement is meant for all humanity. Although human society has different sections or subdivisions, all human beings belong to one species. And therefore, we accept that they all have the ability to understand their constitutional position in connection with the Supreme Personality of God and Vishnu. Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms Jivera Sarupa Hai Krishnera Nityadas. Every living entity is an eternal part, an eternal servant of the Supreme Personality of God. Every living entity who attains the human form of life can understand the importance of his position and thus become eligible to become a devotee of Lord Krishna. We take it for granted, therefore, that all humanity should be educated in Krishna consciousness. Indeed, in all parts of the world, in every country where we preach the Sankirtan movement, we find that people very easily accept the Hare Krishna Mahamantra without hesitation. The visual effect of this chanting is that the members of the Hare Krishna movement, regardless of their backgrounds, all give up the four principles of simple life and come to an elevated standard of devotion. ये वर्णाश्रम दैव वर्णाश्रम धर्म है। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, स्टार्टेड बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। हाँ, ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट, कंट्री, सेक्स और स्पीसीज के लिए नहीं, ये सबके लिए। ऑल ह्यूमन बींग्स कैन इक्वली टेक पार्ट। सारे जितने भी मनुष्य हमारे, वर्णाश्रम धर्म है जो एक्चुअल धर्म है, वो केवल भारतीयों के लिए बस नहीं, पूरे मनुष्य समाज के लिए। और न केवल मनुष्य समाज है, बल्कि पशु समाज भी इसमें भाग लेते थे। पशु समाज, ऑफ कोर्स, वो लोग वैदिक अध्ययन नहीं कर सकते हैं, श्रवण नहीं कर सकते हैं, आई मीन वो जो है भागवत नहीं पढ़ सकते हैं और जप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कीर्तन सुन सकते हैं, महाप्रसाद ले सकते हैं। तो वो भी इस वर्णाश्रम धर्म के एक पार्ट कहलाते थे। और इसके द्वारा व्यक्ति बड़ी आसानी से समस्त प्रकार के पाप से मुक्त होकर के वास्तविक जो भक्ति का स्तर उसको प्राप्त कर ले। Although posing as a great, although posing as great scholars, ascetics, householders, and swamis, the so-called followers of the Hindu religion are all useless, dried up branches of the Vedic religion. They are important. They cannot do anything to spread. They are important, not important. They are important. They cannot do anything to spread the Vedic culture for the benefit of human society. The essence of the Vedic culture is the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya has instructed. So जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ हिंदू रिलीजन हुए, जैसे इस प्यार में, इस टेक्स्ट में बताया गया है, कि अद्वैताचार्य की वो शाखाएं जो चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो सूख के मर गए। उसी प्रकार से जो वैदिक रिलीजन, वैदिक सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म है, बेस्ड ऑन बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स, उससे डिस्कनेक्ट होकर के जो हौज पौज सिस्टम वाला रिलीजन तैयार हुआ है आज, जिसको हिंदू रिलीजन के नाम से जाना जाता है, वो उसी प्रकार से यूजलेस एंड ड्राइड अप ब्रांच ऑफ वैदिक रिलीजन, आसार और सूखी शाखा है वैदिक रिलीजन की। इसलिए उसके जो सो कॉल्ड फॉलोवर्स हैं, चाहे वो बड़े ही बहुत ही ग्रेट स्कॉलर, तपस्वी, बहुत पंडित अपने आप को, दे आर नॉट एक्चुअली पंडित, लेकिन अपने आप को पंडित की तरह व्यक्त कर सकता है, कोई तपस्वी हो सकता है, स्वामी बन सकता है, फलाना फलाना मंडल, क्या बोलते हैं उसको, 1008 मंडला घीस, सो मेनी थिंग्स। ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है। मैंने ऐसे कई जो बोलते हैं सभा ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें बड़े बड़े अलग अलग सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े स्वामी लोग आए। लेकिन जब वो बोलना चालू करते थे, इमीडिएटली पता चल जाता था कि क्या है, दिस इज नॉनसेंस। ये तो कुछ भगवत गीता की फिलोसफी है ही नहीं, ये केवल भौतिकतावाद का ही प्रचार कर रहे हैं कि समाज में शांतिपूर्वक रहना चाहिए, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मुस्लिम लोगों को खत्म कर देना चाहिए, या इस प्रकार के भौतिक शारीरिक स्तर पे बातें चल रही। नो बडी टॉक्ड अबाउट सोल, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। और ऐसे सभा में एक हमको जब अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे ये बात करना चालू किए, सनातन धर्म का प्रिंसिपल क्या है, कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। नो बडी कुड अप्रिशिएट, हार्डली वेरी फ्यू।
समझ ही नहीं पाया तो अप्रिशिएट क्या करें? दे वांटेड दैट यू स्पीक अबाउट हिंदू, यू स्पीक अबाउट हाउ टू गेट रीड ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियनिटी एंड ऑल दिस थिंग्स, बट दिस इज नॉट रिलीजन। इसको धर्म नहीं बोलते हैं। धर्म का अर्थ होता है दैट वी शुड अंडरस्टैंड वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। और इस स्तर पे कार्य करना सिखाना चाहिए, उसको धर्म बोलते हैं। ना कि धर्म के नाम पे भौतिक कार्य को कराया जाए, उसको रिलीजन नहीं बोला जाता है। तो ये इस प्रकार के सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ हिंदू रिलीजन, दे आर ऑल्सो यूजलेस इन ड्राइड अप ब्रांचेस ऑफ वैदिक रिलीजन। दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है या तारे देश। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट हमको आदेश दिए, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपना उपदेश दो, या सो कॉल्ड जो स्कॉलर है या फेमस व्यक्ति है उसका उपदेश दो। किसका उपदेश देना है? गुरु का मतलब, जो असली साधु है, गुरु है, वो कृष्ण का उपदेश बोलेगा। भगवत गीता है कृष्ण का उपदेश, भगवत गीता से बोलेगा। और सबसे पहला उपदेश कृष्ण देते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो वन हु टीचेस अदर्स दैट वी आर नॉट दिस बॉडी वे स्पिरिट सोल। और उसके पश्चात फिर उनको सिखाता है कि कृष्ण जो है परम ब्रह्म है, परमात्मा है। और कृष्ण को समर्पण करना पूर्ण रूप से, यही हमारा असली धर्म है, यही हमारा जो है सनातन धर्म है। वही वास्तव में गुरु बनने की योग्य, वही गुरु है। बाकी सब गुरु हैं, सॉरी टू से। ये इसको बोलते हैं, वन शुड सिंपली इंस्ट्रक्ट एवरीवन ही मीट्स regarding the principles of Krishna Katha as expressed in Bhagavad Gita as it is in Srimad Bhagavatam. This is the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu. परम भगवान के ये आदेश है कि आप गुरु बनिए, लेकिन गुरु बन करके अपना फिलॉसफी मत को, उसका प्रचार मत करिए। आप जो सोचते हो कि ये अच्छा है समाज के लिए, वो प्रचार मत करो। कृष्ण कथा प्रचार करो, कृष्ण जो बोलते हैं गीता में वो प्रचार करो। देन यू बिकम अ गुरु, अदरवाइज यू आर नॉट अ गुरु। भगवत गीता एज इट इज और श्रीमद् भागवतम में जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन बताए गए हैं, धर्म के जो सिद्धांत हैं, उसका प्रचार करना चाहिए। One who has no interest in Krishna Katha or the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is like dry, useless wood with no living force. Chaitanya Rahita Deha. Chaitanya, there is no consciousness. श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसलिए बोला करते थे, प्राण आचे से हेतु प्रचार। वन हु हैज लाइफ ही कैन प्रीच, अ डेड पर्सन कैन नॉट प्रीच। जो एक मृत शरीर है वो प्रचार नहीं कर सकता है, जिसके में जीवन है, हाँ, शक्ति है, वो प्रचार कर सकता है। वन हु इज पोटेंट ही कैन प्रीच, एन इम्पोर्टेंट पर्सन कैन नॉट प्रीच, कैन नॉट impregnate the hearts of conditioned souls with true principles of religion। वास्तविक जो धर्म के सिद्धांत है, कृष्ण भक्ति है, तो लोगों के हृदय में वो इम्प्रेग्नेट नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक कोई इम्पोर्टेंट मैन होता है, ही कैनॉट इम्प्रेग्नेट हिज वाइफ to bear a child. Similarly, those who are disconnected with actual principles of religion, कृष्ण कथा या भगवत गीता भागवतम के सिद्धांतों से जो डिस्कनेक्टेड हैं, दे आर ड्राइड अप ब्रांचेस ऑफ सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन। वो सूखे हैं और दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए वो इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। और उनके द्वारा जो सो कॉल्ड प्रवचन दिए जाते हैं, सेमिनार दिए जाते हैं, भले उसमें लाखों लोग अटेंड करते हैं, लेकिन बट देयर इज नो पोटेंशियल, दे कैन नॉट ट्रांसफॉर्म। वो लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं कि आप पाप कार्यों को छोड़ दो और कृष्ण को समर्पण करो। कोई है ऐसा जो लाखों की संख्या में बड़े बड़े प्रवचन तो देता है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी आसक्त हैं भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति, और कृष्ण के प्रति कोई ध्यान नहीं है। अपने आप के वो ही नहीं जानते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य वैकुंठ जगत को प्राप्त करना है, कृष्ण को समर्पण करना है। ये नॉलेज नहीं है। अगर ये नॉलेज नहीं है, दैट मीन्स उन्होंने किसी डेड पर्सन से कृष्ण डेड पर्सन को गुरु बना लिया। इसलिए one who has no interest in Krishna Katha or the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is like dry, useless wood with no living force. The ISKCON branch, being directly watered by Sri Chaitanya Mahaprabhu, is becoming undoubtedly successful, whereas the disconnected branches of the so-called Hindu religion that are envious of ISKCON are drying up and dying. ISKCON जो शाखा है चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की, ISKCON एक शाखा है, 43rd शाखा है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं 43rd 43वीं शाखा है, और विच हैज बिकम मोस्ट प्रोमिनेंट नाउ। आज के समय में
इस्कॉन रूपी जो शाखा है पूरे विश्व में मोस्ट प्रोमिनेंट हो चुकी है, क्योंकि ये डायरेक्टली भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पोषण प्राप्त करती है। और इसलिए निस्संदेह है, इस्कॉन रूपी जो शाखा है पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए सफल हो चुकी है। लेकिन जो डिसकनेक्टेड ब्रांचेस है, हाँ, जो कटी हुई ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, जिनको सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन के नाम से जाना जाता है, ऐसे अनेकों अनेकों ऑर्गेनाइजेशन, बट सो कॉल्ड हिंदू रिलीजन के कैटेगरी में आते हैं, वो सब इस्कॉन के से ईर्ष्यालु हो जाते हैं, और इससे कोई फायदा नहीं होता, वो ड्राई अप, सूख जाते हैं और इस प्रकार से मृत हो जाते हैं। मृत हो जाना मतलब आध्यात्मिक रूप से मृत हो जाना। देर इज नो स्पिरिचुअल सब्सटेंस। उनके फॉलोवर्स, टॉप लीडर से लेकर के ग्राउंड लेवल तक के फॉलोवर्स तक, नो बडी हैज क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। बट हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम महान प्रामाणिक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में रह करके असली जो धर्म के सिद्धांत है उसको प्राप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस विषय पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं है प्रभु, मुझे बस ये पूछना था कि जो लिस्ट ऑफ क्लासेस का पोस्टर है उसमें